हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्मा आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास वीडियोकॉन की एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आई है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी अच्छे से समझ में आने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने सीरीज बोर्ड में लगा देता हूँ, पर यहाँ पर हमारी मेन लाइन बिल्कुल भी नहीं आई है। तो यहाँ पर रेड लाइन आ जानी चाहिए थी, तो दोस्तों वो बिल्कुल भी हमारी नहीं आई है। तो दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम और बता रहा था, अगर हमारा जैसे कि ये चल रही थी तब, तो ये हमारी थोड़ी देर बाद बंद हो जा रही थी। तो दोस्तों वो किस वजह से हो रही थी वो देखेंगे। पहले हम इससे पहले इसकी वही चेक करते हैं कि इसमें मेन लाइन क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हम इसे खोल के चेक करेंगे। अभी मैं आपको सामने इसमें लगाता हूँ इन्वर्टर में, इन्वर्टर वाले स्विच में। ठीक है सर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगा रखा है, तो हमारी अभी भी बिल्कुल भी नहीं आई है। तो यानी कि दोस्तों इसमें अभी मेन लाइन नहीं आई है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चेक करना चाहिए ऐसी इसमें कंडीशन में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे से समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर हमने इसे हटा लिया है इन्वर्टर वाले में से। तो मैं कैमरा सेट करता हूँ और फिर आपको फाइनली से चेक कराता हूँ। एक बार और आपको दिखा देता हूँ, क्या पता दोस्तों यहाँ पर चल जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो दोस्तों उसका कहना था कि ये हमारी स्टैंड बाय से भी रिलीज नहीं हो रही थी। जैसे हम स्टैंड बाय से रिलीज कर रहे थे, चाहे रिमोट से चाहे वैसे, तो ये चलते चलते भी बंद हो जा रही थी। तो दोस्तों इसमें आप कंडीशन देखते हैं क्या फंसती है इसमें फॉल्ट देखेंगे दोस्तों आगे का क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे खोल लिया है, और खोलने के बाद दोस्तों इसकी मेन लीड जो है उसे चेक करते हैं। यानी कि हम इस पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी मेन लीड हमने दूसरी लगाई है, तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से चल चुकी है। तो अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, हमें इसे स्टैंड बाय से रिलीज करके देखना होगा। तो दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये रिमोट से भी नहीं हो रही थी, अगर हम फ़ोन में डाउनलोड करते हैं रिमोट तो उससे भी नहीं हो रही थी। तो हमने वो चेक कर लेता। तो दोस्तों अब मैं आपको फॉल्ट इसमें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने इसे ऑन किया आपके सामने। तो यहाँ पर हमने ऑन किया, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो माइक्रो स्विच है, तो यहाँ पर हमें इसे टच करके देखना होगा। अगर दोस्तों इससे हमारी चल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसे टच किया, तो अगर हमारी इससे चलती है तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं चलती है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो चल चुकी है। अगर हमारी नहीं चलती है तो हमारे दोस्तों इसमें बोर्ड में दिक्कत हो सकती है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या दिक्कत होने वाली है। अगर आपकी ये दिक्कत आती है तो स्टैंड बाय से रिलीज नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए नो सिग्नल हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, आ चुका है। तो अब उसका दोस्तों कहना था कि हमारी बार बार ये ऑन ऑफ हो जा रही है। जैसे कि हमारी बार बार जैसे कि हम चलाते हैं तो ये हमारी ऑफ हो जा रही है। तो दोस्तों वो किस वजह से आ रही है, सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसके माइक्रो स्विच बदलने होंगे। तो ऑन ऑफ वाला तो दोस्तों हम माइक्रो स्विच बदल देंगे, पर इसमें दूसरी कंडीशन भी फंस सकती है आपके पास कि हमारी अगर उस वाले पे आती है दोस्तों कुछ, तो मैं अगली वीडियो इस पे बनाता हूँ, तो आप देख लेना दोस्तों मेरे चैनल पर ही। आगे कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर दोस्तों इसकी माइक्रो आईसी है। तो यहाँ पर जो दोस्तों माइक्रो आईसी देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 2 5 पिन की है। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों 5 पिन की है। यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी होगी, 5 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, 24 वोल्टेज के करीब आती है अलग अलग। और ये रेगुलेटर आईसी है दोस्तों, ये वाली, और इधर साइड वाली प्राइमरी सेक्शन की तरफ जो दिख रही होगी आपको, तो ये हमारी रेगुलेटर आईसी रहती है तीनों। यहाँ पे जो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये। तो यहाँ से यहाँ तक का आप जंपर उठा लीजिए, तो यहाँ तक हमारी 5 वोल्टेज बन जाएगी। तो अगर दोस्तों हमारी ये क्यों 5 वोल्टेज नहीं आती है, तो दोस्तों वो इसका वजह से नहीं आती है, क्योंकि ये माइक्रो आईसी जो रहती है वो ख़राब हो जाती है रेगुलेटर पे। तो दोस्तों रेगुलेटर पे आपकी 5 वोल्टेज आनी चाहिए, तो स्टैंड बाय से तभी रिलीज होएगी, वरना नहीं होएगी। तो ऐसी आप कंडीशन में आप ऐसी चेक कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।